बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अकेला है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना उसने जना है। वलम यूलद, और ना वो जना गया है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और नहीं है उसका कोई भी हमसर, और उसके कोई बराबर का नहीं है। ये एक अज़ीम सूरत है। इसकी तफसीर मैं आपके सामने बयान करता हूँ। सबसे पहले एक हदीस है, उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुशरिकीन मक्का ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब का नस्बनामा बयान करो। तो अल्लाह ताला ने उनके जवाब में ये सूरत उतारी। इस हदीस के बहुत से फ़ज़ाइल हैं। ये जो सूरह इखलास है, इसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं, वो अहादीस में आते हैं। मुख्तसर ये है कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक शख्स तहज्जुद की नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास बार बार पढ़ा करता था। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने उसका ज़िक्र किया कि वो ऐसे ऐसे करता है, वो यही ज़्यादा पढ़ता है। मालूम होता है कि वो पता नहीं इसको कम समझता है, इसलिए ज़्यादा पढ़ता है कि इसी को मैं पढ़ता रहूं, कहीं मेरी कोई कमी ना हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियादिही इन्नहु लतादिलु सुलुसल कुरआन, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक ये सूरत कुरान पाक के 1/3 के बराबर है, 1/3 के बराबर है। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को एक लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। वो नमाज में अपनी रकत को सूरत इखलास के साथ ख़त्म किया करता था, यानी हर रकत को सूरत इखलास पढ़ कर फिर ख़त्म करता। जब वहाँ से लोग वापस आए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का ज़िक्र किया, तो आपने फरमाया, सलूहु लिअय्यि शैइन यसनउ ज़ालिका, उससे पूछो वैसा क्यों करता है। लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा, लिअन्नहा सिफ़तुर रहमान व अना उहिब्बु अन अक़रा बिहा, क्योंकि ये रहमान की सिफ़त है, लिहाजा मुझे इससे मोहब्बत है, मैं इसको पढ़ता हूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको ख़बर दे दो कि बेशक अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। अब ये जो कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह अकेला है, वो अल्लाह एक है, इससे क्या मुराद है। ये जो लफ्ज़ अल्लाह है, इसके 3 माने हो सकते हैं और तीनों ही दुरुस्त हैं। पहला ये है कि वो ज़ात एक है, वो एक ही ज़ात है, 2 या 3 नहीं, या ज़्यादा नहीं। दूसरा, वो माबूद बरहक होने में अकेला है, वो सच्चा माबूद होने में अकेला है, उसका कोई दूसरा नहीं है या उसका कोई शरीक नहीं है। उसकी माबूद होने में उसका कोई भी दूसरा नहीं है या कोई उसका शरीक नहीं है। नंबर 3, वो एक है, एक से मुराद उसकी तकसीम नहीं हो सकती, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो इस आयत से, एक ही आयत से, कुल हुवल्लाहु अहद, इससे सब अकीदे झूठे बातिल हो जाते हैं। वो अकीदे कौन से हैं? सबसे पहले जो आतिश परस्त हैं, आग परस्त हैं, उनका अकीदा है कि 2 खालिक हैं। एक है खैर भलाई का, नेकी का खालिक, जिसको वो यज़दान कहते हैं, और दूसरा है जिसको अरहमन कहते हैं, वो कहते हैं ये शर का और बुराई का खालिक है। वो 2 खालिकों को, 2 खुदाओं को मानते हैं। अल्लाह ताला कहता है मैं अकेला हूँ। इसी तरह जो ईसाई हैं वो 3 खुदाओं को मानते हैं, तो उनके बारे में भी उनका भी अकीदा झूठा हो गया इस आयत से। इसी तरह हिंदू हैं जो करोड़ों को मानते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी ये आयत होगी, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह अकेला है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं वहदतुल वजूद, पूरी दुनिया एक ही जिस्म है, हर चीज़ एक ही जिस्म है, हर चीज़ ही अल्लाह है। अल्लाह कहता है नहीं, वो अकेला है, हर चीज़ अल्लाह नहीं है। अगर हर चीज़ अल्लाह हो तो फिर तो करोड़ों अरबों चीज़ें हैं, वो सब अल्लाह बन सकती हैं, तो ये नहीं हो सकता। ये उनके ख़िलाफ़ भी ये आयत है।
इसी तरह जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के अलावा भी कुछ लोग गैब जानते हैं, वो इख्तियारात के मालिक हैं, इसलिए वो उनको मदद के लिए पुकारते हैं और उन्हें अल्लाह ताला के इख्तियारात में अल्लाह का शरीक बनाते हैं, तो उन लोगों की भी नहीं हो गई है कि अल्लाह ताला की कोई ज़ात अल्लाह के बराबर नहीं है, उसके हिस्से नहीं हो सकते, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। वो उसकी ज़ात में, अपनी ज़ात में यकता है, अकेला है। उसकी ज़ात और उसकी सिफ़ात और जो उसके अफ़आल हैं उसमें कोई बंदा शरीक नहीं है, कोई मखलूक उसमें शरीक नहीं है। तो कोई बंदा भी, कोई ज़ात भी, कोई बशर, कोई फ़रिश्ता, कोई वली, कोई नबी, कोई सहाबी, कोई ताबी, कोई मुकर्रब फ़रिश्ता भी अल्लाह ताला की सिफ़ात में, ना ज़ात में हिस्सेदार है, ना ही अल्लाह ताला की सिफ़ात उसमें पाई जाती हैं। आलिमुल गैब सिर्फ़ अल्लाह ताला है, शरीक यानी इख्तियारत का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है। इसी तरह जो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो उनकी भी तरदीद हो गई। वो कैसे कि जिस्म का टुकड़ा होता है बाप बेटे का, बेटा बाप का टुकड़ा होता है, तो अल्लाह ताला का कोई टुकड़ा नहीं है। इसी तरह उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदी कहते हैं अल्लाह का बेटा है, तो उनका भी ये तरदीद होगी, इस अल्लाह ताला तो अकेला है। इसी तरह जो लोग कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से पैदा हुए हैं, तो ये भी अकीदा उनके अकीदे पर ज़द पड़ी, अल्लाह ताला अकेला है, अल्लाह ताला के नूर से भी कोई चीज़ नहीं निकली है। ये चीज़ें कुल हुवल्लाहु अहद इसके अंदर ही आ जाती हैं। अब फिर कुछ लोग कहते हैं कि देखें, वो इससे फिर हदीस में से एक मसला अखज़ करते हैं कि हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब बंदा नेक अमल करता है मैं उसका हाथ बनता हूँ, उसका पाँव बन जाता हूँ, उसकी आँख बन जाता हूँ। इस तरह के अल्फाज आते तो कहते हैं अब हमारे हाथ और हमारे पाँव और हमारी आँखें अल्लाह ताला बन गया, तो हम गोया खुद ही अल्लाह ताला बन गए। लेकिन वो ये पूरी हदीस नहीं पढ़ते, इसका माना नहीं समझते, ये मतलब कि यानी मरोड़ तरोड़ कर अहादीस को पेश करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके बाद जब ऐसा बनता है तो फिर वो बंदा जो मुझसे मांगता है मैं उसको अदा करता हूँ, उसको अता करता हूँ। बंदा जो मुझसे मांगता है मैं उसको अता करता हूँ, मुझसे पनाह तलब करता है मैं उसको पनाह देता हूँ। गोया कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, अल्लाह पनाह देने वाला है। अगर वो बंदा खुद नेक अमल कर कर के अल्लाह बन गया, हाथ पाँव उसके खुदा बन गए, या उसकी आँख अल्लाह ताला की आँख बन गई, तो फिर ये कहाँ से आ गया कि अल्लाह कहता है मैं उसको पनाह भी देता हूँ और उसको जो मांगे वो देता हूँ। गोया कि अल्लाह ताला एक अलग ज़ात है और इंसान एक दूसरा बंदा है, दूसरे मखलूक है ये। और बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला बंदा इबादत करता करता सीधा अल्लाह के पास पहुंच जाता है और अल्लाह ताला के साथ जाके मिल जाता है, जिसको वसल कहते हैं, मिलना, जिसको कहते हैं वहदतुल शुहूद, या कहते हैं वासल बिल्ला, अल्लाह से जाकर मिल गया। तो कहते हैं जैसे लोहा गर्म होते होते आग ही बन जाता है, इस तरह इंसान भी इबादत करते करते अल्लाह ही बन जाता है। तो ये इस अकीदे की भी नफ़ी है। नफ़ी क्या है कि अल्लाह ताला एक अलग ज़ात है और ये ख़ुद इंसान मखलूक हैं, मखलूक और खालिक आपस में मिल नहीं सकते। लिहाजा ये जो सूरत है ये इतनी अजीम सूरत है कि इसमें सारे झूठे माबूद, झूठे अकीदे, सारे मंदिर, सारे गुरुद्वारे, सारे आतिश परस्त, सारे सूरज परस्त, सारे चाँद परस्त, सितारा परस्त, जिन लोगों की भी लोग इबादत करते हैं, ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला अकेला है, अल्लाह ताला एक है, बाकी सब उसके मखलूक़ात हैं। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बेनियाज़ है। बेनियाज़ किससे कहते हैं? बेनियाज़ वो है कि जिसकी तरफ लोग कसद करके जाएं, जो नियत करके जाएं और वो सब का सरदार हो, जिससे बड़ा कोई सरदार ना हो, उसको कहते हैं अस्समद। तो अब अल्लाह ताला की तरफ सब लोग जाते हैं, अल्लाह ताला से मुआफ़ियाँ मांगते हैं, रिज़्क़ मांगते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा से बड़ा बादशाह भी हो, वो भी अस्समद नहीं हो सकता। क्यों? वो जितना मर्ज़ी लोग उसके पास जाएंगे मांगने के लिए, इसके बावजूद भी वो भी कभी किसी का मोहताज होगा। वो अपने बच्चों को, अपने खादमों को, अपने ग़ुलामों को, अपने नौकरों को, अपने मुलाजमों को और अपना जो उसका सिस्टम है, अपने वज़ीर मुशीर हैं, उनको कहेगा कि मुझे ये मशवरा दो, मुझे ये मशवरा दो। और जब उसको खुद हाजत होगी, क़ज़ाए हाजत करिए, उसको जाना पड़ेगा, उसको भी वाशरूम में जाना पड़ेगा, उसको भी मुश्किलें आती हैं। तो गोया कि उसको वो भी मोहताज है मज़दूरों का, मिस्त्रियों का, कि महल बना दो, मकान बना दो, कोठी बना दो, कारें बना दो। यानी इस तरह का वो मोहताज है, वो सरदार नहीं हो सकता। असल सरदार अल्लाह ताला है। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला ही बेनियाज़ है, अल्लाह ताला ही असल सरदार है।
आगे लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है ना वो जाना गया है। तो इसमें ईसाइयों का भी रद्द है, यहूदियों का भी रद्द है और मुशरिकीन का भी रद्द है जो कहते हैं फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। इसी तरह जो फ़लसफ़ी लोग हैं उनका भी रद्द है जो कहते हैं 10 अक्लें हैं और वही सारी कायनात चला रही हैं। तो यहूदी इस तरह करोड़ों यानी हिंदुओं का भी रद्द जो करोड़ों खुदाओं को मानते हैं। लिहाजा ये हमारा अकीदा है, ना उसने जना है और ना ही वो जना गया है। वो जो जना गया होता है वो हमेशा वाला नहीं होता, और सारे अम्बिया, ईसा अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, ये हमेशा से नहीं है, ये पैदा हुए हैं। जो पैदा हो वो रब नहीं हो सकता, जो पैदा हो वो ख़ुद खालिक नहीं हो सकता। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और ना ही उसके कोई बराबर का है। हालांकि पीछे ये कुल हुवल्लाहु अहद में बात पूरी हो जाती है कि अल्लाह ताला अकेला है। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमा दिया वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसके कोई बराबर का नहीं हो सकता। ये अरबी ज़ुबान में इसको बार बार बयान करना, दोबारा वजाहत से बयान करना, इसको कहते हैं इल्म बलागत। यानी पहले बयान हो चुका है उसको और बलागत के लिए उसको दोबारा बयान किया जाता है कि उसका कोई भी बराबर का नहीं है। तो अब ये सूरह 16 कुरान है, कुरान पाक 1/3 है, 1/3 है, 1/3 है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसके बारे में कहते हैं कि क्यों ये 1/3 है, ये क्यों 1/3 है, इससे क्या मुराद है। लोगों ने इसकी उलमा ने अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, फरमाया बस यही बताया है कि ये सुलुसुल कुरान है, और इसकी आगे तशरीह नहीं बताई कि इससे क्या मुराद है। उलमा ने इसकी की है, बाज़ कहते हैं कि एक दफ़ा पढ़ लिया तो सवाब के बराबर है, 10 पारे पढ़ना और एक दफ़ा पढ़ना बराबर है, तो 2 दफ़ा पढ़ें 3 दफ़ा पढ़ें पूरे कुरान पाक के बराबर बन जाएगी 3 दफ़ा पढ़ने से। और बाज़ कहते हैं कि कुरान पाक में 3 तरह की चीज़ें हैं, एक अहकामात हैं, दूसरे वादे वगैरह हैं, और तीसरे अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात बयान हुए हैं, लिहाजा ये 10 पारों के बराबर है। और बाज़ कहते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ अल्लाह ताला कुरान पाक में अल्लाह की मार्फत है, आखिरत की मार्फत है और सिरात मुस्तकीम है। लिहाजा इस यहाँ अल्लाह ताला की क्योंकि जो मार्फत है ये सूरत इसमें शामिल हुई है, तो ये 10 पारों के बराबर है। बाज़ कहते हैं कि कुरान पाक में तौहीद के मसाइल हैं, रसालत के मसाइल हैं और आखिरत के मसाइल हैं, और इस सूरत में क्योंकि तौहीद के मसाइल बयान हुए हैं, लिहाजा ये कुरान पाक के बराबर यानी कुरान पाक के 1/3 के बराबर है। मुख्तलिफ़ लोगों ने बातें की हैं, लेकिन सबसे बेहतर बात यही है कि हम इसके यानी खामोश रहें कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया तो वही काफ़ी है कि इसको बस 1/3 के बराबर समझा जाए, इसका आगे माना और मफ़हूम बयान ना किया जाए। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में सूरह काफिरून और सूरह इखलास सुन्नतों में पढ़ा करते थे, फजर की सुन्नतों में। क्यों वो देखें, इसकी ये समझ आती है कि वो सूरत काफिरून में अमली तौर पर बताया गया है कि मैं इबादत करता हूँ जिनकी तुम नहीं करते, जिनकी तुम करते हो उनकी मैं नहीं करता, जिनकी मैं करता हूँ उनकी तुम नहीं करते। अमली तौर पर यानी अमल करने के लिहाज से मुशरिकीन का और मुसलमानों का आपस में इख्तलाफ है, और हमारा अकीदा तौहीद है, उनका अकीदा शिरक है। और ये जो सूरत इखलास है इसमें यह है कि ये इल्मी है, ये इल्म के बारे में है। वो अल्लाह अकेला है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने जना है ना वो जना गया है ना उसके कोई बराबर का है। ये इल्मी चीज़ें हैं और वो अमली तौर पर करके दिखाने वाली सूरह काफिरून में इबादत करने के तरीके हैं, और यहाँ हमारा इल्मी तौर पर हमारा अकीदा है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की फजर की सुन्नतों में ये दोनों सूरतें पढ़ा करते थे। पहली रकत में सूरह काफिरून और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ा करते थे। हमें भी चाहिए कि हम भी मसनून